बीच में आज अब्राहम के जीवन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम अभी सुन रहा था अब्राहम के बारे में। उसने लूत के लिए चुनना, वो त्याग कर दिया। लूत को बोला आपने चुन लो पहले। हो सकता है उसी के द्वारा अब्राहम के जीवन में कुछ चिंता आगे होगा, परंतु हम जानता है कि उसके तुरंत बाद ये इसमें से सबसे अलग होने के बाद उनका पिताजी हारान और ये सब जगह से अलग होकर, मुझसे भी अलग होने के बाद परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर आ गया है। वो उनका और उनके बच्चों को, उनका पीढ़ियों तक ये देश दिएगा। तुम आंख उठाकर हर एक रूम के देखो, दक्षिण की, पश्चिम की, पूर्व की, उत्तर की, हर एक देशों में तुम्हारे लिए दिया हुआ है। वो एक आशीषमंत अवस्था था, है ना। उसी टाइम हमने मत्ती सुसमाचार उसी का 17वें अध्याय उसका नहीं 27, है ना। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का उसका 27, उसमें हम देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने Can I read? उनका चुंगी देने का था, उसी टाइम उसको पत्रोस का भी देने का था, परंतु पत्रोस बहुत दुखित हो गया है, मेरा चुंगी कहां से मिलेगा। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसने मछली के पास जाकर मछली को पकड़े, उसी के अंदर हिंदी में वो एक सिक्का लिखा हुआ है, एक सिक्का। परंतु उसी का मूल भाषा में एक दिनारस नहीं है। एक दिनारस मतलब एक दिन का तंगा, वो नहीं लिख रहा है। ये एक चांदी का टुकड़ा है, मतलब 4 दिनारस का बराबर है ये आ, आ, ये सिक्का। मलयालम में भी ऐसे लिखा है चतुर्द्रम, मतलब एक द्रम नहीं है, उसी में 4 द्रम मिला हुआ है ना। इसमें कई कई हिंदी का नोट में भी आप देख लो, कई आपका हिंदी का नोट है तो उसमें लिखा है मूल में सफेद चांद का एक सिक्का 4 दिन की मजदूरी की बराबर, 4 दिन की मजदूरी की बराबर। मतलब इसराइली लोग में उसी टाइम दिनारस चलता था, वो दिनारस एक दिन की तंगा है, परंतु इधर 4 दिन की तंगा, है ना। उसी टाइम अंजू सिस्टर भी पूछ रही थी, है ना, इसलिए वो थोड़ा और क्लियर कर दिया है। कई मूल भाषा में चतुर्द्रम बोलता है ना, एक द्रमा नहीं है, 4 द्रमा का एक सिक्का है। मतलब वो चांदी का अलग से सिक्का है, दिनारस का जैसा सिक्का नहीं है। इसलिए वो दोनों का आधा आधा, प्रभु यीशु मसीह का 2 धर्म देने का था, परंतु इधर पत्रोस के लिए भी परमेश्वर ने व्यवस्था कर दिया है। पत्रोस ने मांगा नहीं है, परंतु उसका हृदय का विचार जानने के बाद उसके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है, प्रभु को हम देख सकता है। हम भी कभी कभी प्रभु से हम मांगने से पहले भी हमारा कुछ चीजों को उपाय प्रभु करके देता है ना। इसलिए एफेसियों की किताब 3 अध्याय 20वें पद क्या लिखा है मन में? बिना देख के कोई बोल सकता है? ठीक है, साइलेंट मतलब कोई बोल नहीं सकता। ओके, उधर हम देख सकता है कि हम मांगने से भी, सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है ना। कभी हम ऐसे सोचते रहता है मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, उसी के पहले प्रभु वो जानकर हमको देता है। कभी कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कल हमको क्या चाहिए, वो हमारे सामने आने के बाद हमको मालूम है ये मेरा जरूरत है। उसके बाद हमारे दिमाग में आता है ये मेरे को चाहिए, परंतु
हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक प्रभु है, हम मांगने से भी सोचने से भी बढ़कर हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला, हमको केयर करने वाला हमारा जरूरत यहोवा जिरे है। क्या है इफिसियों यहोवा की जिरे पत्री का कितना मतलब? क्या अंकल? है? इफिसियों की पत्री कितना अंकल? 3:20 बोला है ना। यहोवा जिरे का मतलब क्या है? देने वाला। हाँ, द गॉड इज आवर प्रोवाइडर। हमारा हर एक प्रावधान करने वाला है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। ये सबसे पहले हम जानता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि आपका बेटे को बलि चढ़ाओ, परंतु वो उसी का चाकू निकाला है इसहाक को मार डालने के लिए। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज किया है, आपका बेटे के ऊपर आपका चाकू मत लगाना, उसी को आजाद करो, उसी के तुरंत बाद अब्राहम पलट कर देखा है, वो वेदी में चढ़ाने के लिए, इसहाक के जगह में वेदी में चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने को, एक बकरी को परमेश्वर ने दिया है। जब परमेश्वर अब्राहम ने उसी जगह को ऐसी नाम डाला है, यहोवा जिरे, परमेश्वर मेरे को देने वाला है। वह पूरा प्रावधान परमेश्वर के पास है। इसहाक के जगह में परमेश्वर ने खुद लेके आया है, कभी अब्राहम ने लेके नहीं आया है। हम जानते हैं कि जब मोरिया पहाड़ की एक एक साइड से अब्राहम इसहाक के साथ बेली चढ़ाने के लिए जा रहा था, उसी टाइम परमेश्वर ने वो पहाड़ की उसी तरफ से एक मेमने को ऊपर चढ़ा दिया है। यही है हमारा यहोवा जिरे, परमेश्वर मेरा सब कुछ देने वाला है, वो हमारा प्रोवाइडर है। वो हमारा ऐसी एक प्रोवाइडर है, पौलुस बोल रहा है, मैं सोचने से भी, मैं मांगने से भी पहले वो देने वाला हमारा परमेश्वर। कितना कितना एक अच्छा परमेश्वर को हम देख सकते है ना। हम लाल समुद्र में इस्राएली लोग आ रहा था, जब हम देख सकता है आगे लाल समुद्र जा नहीं पाएगा। कभी गए तो समुद्र के अंदर सांप डूबकर मर जाएगा, पीछे फरो का सेना पलट के भी नहीं जा सकता है। गएगा तो फरो का सेना का तलवार से पूरा इस्राएली लोग, कितना लाखों लोग उधर से निकल गया है, वो सब मर जाएगा, उसी का मृत्यु हो जाएगा। दोनों साइड में चट्टान का बहुत बड़ा ऐसी एक जगह है, दोनों साइड में भी नहीं जा सकता है। उसका मतलब इस्राएली लोग चारों मोर फंस गया है, आगे भी नहीं जा सकता है, पीछे भी नहीं जा सकता है, देखने हाथ में भी नहीं जा सकता है, बहने हाथ में भी नहीं जाता है, पूरी तरफ से वो फंस गया। ज्यादा है तो उधर हम देख सकता है कि यही प्रार्थना करता है, प्रभु इसराइल ये मिस्रैम का सेना को आप थोड़ा अड़ा दे, नहीं तो उसको थोड़ा मार डाले, हैं उससे हमसे बचाए। अधिकतर वही वो प्रार्थना किया होगा। परंतु हम जानता है कि उन लोग ने, वो 15-20 लाख के आसपास लोग सब मिलकर फरो का सेना को मार डालने के हमको उसमें से बचाने के लिए प्रार्थना किया था। उसने कभी उनका दिमाग में आया नहीं है, ऐसी परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल के दिया। कभी भी उसका विचार में नहीं आया ये लाल समुद्र का पानी दो भाग में विभाजित हो जाएगा, कभी उसने सोचा भी नहीं है, उसने प्रार्थना भी नहीं किया है। देख हमारा परमेश्वर, हमारा प्रोवाइडर ऐसी है, हम सोचता नहीं है, हम मांगता नहीं है, ऐसी चीजों से प्रभु हमको आशीष देता है। इधर भी अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है कि ऐसी आशीष परमेश्वर ने दिया है। उसने चिंता कर दी होगा, पहले के पदों में हम देख सकते हैं कि 15वें अध्याय में जब आशीष दे रहा था, जब बोल रहा है तुम्हारा नहीं 12वें अध्याय में उसी को बोल रहा था, मैं ये देश तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों लोगों के लिए दे दूंगा, पीढ़ियों को दे दूंगा। परंतु इधर हम देख सकता है कि अब्राहम से प्रभु परमेश्वर बोल रहा है, अभी ये देश पूरा तुम्हारे लिए भी
और तुम्हारा बच्चों के लिए भी है। यही एक हमारा यहोवा जिरे कितना अच्छा परमेश्वर है। हम बहुत बार छोटी सी एक बात हमारे जीवन में आ जाता है, हम बिल्कुल उदास हो जाता है, उदास हो जाता है। 10 बार लोगों को फोन करके बोल दूंगा, ब्रदर ऐसी है, ब्रदर ऐसी है, वैसी है, ऐसी एक समस्या है, हम ऐसी करता है, उदास होता है। परंतु हम ये अब्राहम की जैसी विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, हम इतना विश्वास नहीं करता है। हमारा हरेक जरूरतों को, मत्ती की सुसमाचार 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है, तुम मांगने से पहले तुम्हारा पिताजी तुम्हारा जरूरतों को जानने वाला है। पहले तुम परमेश्वर की बातों को ध्यान दे, उसी का धार्मिकता को देखे, उसी के साथ तुम्हारे जीवन में क्या क्या चाहिए वो सब तुम्हारे पीछे आएगा। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। वजन 23 में से हमने 30 क्लास के आसपास सीख गया था, यहोवा मेरा चरवाहा है। हमारे जीवन में वो क्या क्या देता है, क्या क्या देता है, हर एक चीजों को हमने ध्यान दिया है। वही चरवाहा हमारा भी है, वही चरवाहा प्रभु परमेश्वर अब्राहम की परमेश्वर थे, वो परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। परमेश्वर की कामों में कोई भी कमी गड्डी नहीं हुआ है। एशिया के, शायद एशिया के किताब में होगा, प्रभु बोल रहा है, मैं अभी भी तुमको मदद करने के लिए मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है, परंतु क्या हो गया है, तुम्हारा जीवन में विश्वास का कमी हो गया है। आजकल हमारा जीवन में समस्या आता है, हमारा विश्वास का कमी के कारण है। परमेश्वर का कोई ताकत में कोई भी फर्क नहीं है ना। इब्रानियों 13 का 8 में क्या लिखा है, बिना देखे बोल सकता है? इब्रानियों 13 का 8, बिना यीशु देखे, मसीह कल और आज युगना युगाना एक सा है। देख के बोला है क्या बिना देखे? बिना देख के सर, मैं हाँ, है तो ना। आपकी तरफ। एक जैसी है, कल कैसे था ऐसी है आज भी, आज कैसा है आने वाला दिनों में भी ऐसी है, कोई चेंज नहीं होता है। परंतु चेंज हम में होता है, हम बदल जाता है, परंतु हमारा प्रभु कभी भी नहीं बदल जाता है। हमारा बदलने के कारण बहुत बार परमेश्वर का यहोवा जिरे का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता है ना। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, भरोसा में हमको और विश्वास में आगे बढ़ना है कम विश्वास। चलो लोगों के बोलता है, कुछ लोग बोलता है कभी तुम में विश्वास ये नहीं है, कभी बोलता है लिटिल फेथ, थोड़ा बहुत विश्वास है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ। नो फेथ नहीं है, लिटिल फेथ नहीं है, स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। विश्वास ये नहीं है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत विश्वास ऐसा भी नहीं है। हमको हमेशा बहुत भरपूरी से, बहुत जो स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारा मजबूत विश्वास हमेशा हमारे जीवन में भी रहता है, जब यहोवा जिरे अब्राहम को अपने रास्ता खोल के दिया है, वो परमेश्वर हमको भी रास्ता खोल के देने वाला। मनुष्य रीति से वो सब रास्ता बंद हो जाता है, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर हमको सांत्वना देने वाला है, हमको मदद करने वाला है ना। ऐसी ऐसी एक मलयालम में एक गाना है, उसमें ऐसा लिखा है, काले बादलों पूरा देश में चलता रहता है, बिल्कुल काला है, अंधकार भरा हुआ है बादलों के द्वारा। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी अवस्था आता है। प्रभु ने खुद ही बोला है, तुम इस दुनिया में रहने के टाइम कष्ट और तकलीफ तुम्हारे बीच में है, वो परमेश्वर ने बोल के ही गया है।
इसलिए ये बादलों का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु वो बादलों के बीच में भी सूरज का छोटा सा रश्मि हम देख पाए। वही ये परमेश्वर का खास है ना, बादलों के बीच में छोटा सा एक सूरज का रश्मि दिखने की जैसी परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। हम जानता है कि छोटा सा रश्मि हमको देखने के लिए मिल गया तो उसके बाद बादल सब हट जाएगा, है ना। बादल सूरज का रश्मि के सामने बादल सूरज को छिपा नहीं सकता है। यही है हमारा परमेश्वर, है ना, यहोवा जिरे। वो हमारा हरेक जरूरतों को, हमारा हरेक जरूरतों को मदद करने वाला, अब्राहम को मदद किया है वो यहोवा। अब्राहम ने कभी सोचा नहीं था, वो बिल्कुल उदास के रूप में आया था, परंतु पूरा देश उसको दिखा दिया है। आंख उठाकर देखो, मैं तुमको आशीष दे दूंगा, सिर्फ तुमके लिए नहीं है, तुम्हारा पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, युगान युग, युगान युग मैं आशीष करूंगा, है ना। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर की आंखों को हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि 14 पद में उसने परमेश्वर की आशीषों को आंख उठाकर देखा है। जब आंख उठाकर देखा है, जब उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषों देखने के लिए मिला है। ये भाइयों बहनों, जब तक हम उदास के साथ हमारा आंख नीचे करते हुए आत्मिक आंख की बात कर रहा है, हमारा आत्मिक आंख नीचे करते हुए हम बैठता है, जब तक परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का प्रावधान यहोवा जीरे वो हम एक्सपीरियंस कर नहीं सकता है। परंतु हमारा आंख उठाना है, आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे सामने हम देख सकता है। उत्पत्ति की किताब में अब्राहम ने 4 जगहों में अपना अपना आंख उठाकर देखा है, उसी के बारे में हम देख सकता है। अभी हमने इधर पढ़ा था 13 अध्याय उसका 14 पद में, आंख जब उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण सब दूर देखो, है ना। ये पहला परमेश्वर ने बोला आंख उठाकर देखना है। आंख उठाना मतलब हमारा आत्मिकता को दर्शाता है। हम आत्मिकता में चढ़कर चढ़कर आत्मिकता में आगे बढ़ता है, जब हमारा आंख और प्रकाशित हो जाता है, हम कई चीजों परमेश्वर के आत्मिक अनुग्रह को हम देख सकते हैं। उसके बाद 18 अध्याय का 2 पाठ, 18 का 2। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। है ना। जब वो 3 पुरुष में से एक पुरुष प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। जब तक आगे के दिनों में हम पढ़ेंगे, वो जब तक वो अब्राहम ने अपना तंबू के सामने बैठ रहा था, जब तक उसने आंख नीचे कर कर बैठा है, तब तक प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को देख नहीं पाया। हो सकता है कई टाइम आके तीनों उधर खड़ा हो गया होगा, परंतु उधर उसने आंख उठाकर देखा है, जब परमेश्वर का दर्शन को देखा है ना। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिलना है तो हमारा भी अंदर का आंग को शैतान हमेशा बंद करने के लिए सोचता है। वो शैतान की कामों के द्वारा हमारा आंखों को बंद ना होए, वो खोल कर रखे, और हम आंख उठाकर आत्मिक आंखों को, हमारा मनुष्य अंदर का मनुष्य का आंखों को उठाकर हम और जाना है, जब परमेश्वर का आशीषों को हम देख सकता है और प्रभु यीशु मसीह का महिमा को हम देख सकता है। उसके बाद 15वां का 5। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। है ना। परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, वायदा है। अब्राहम को जब बच्चा नहीं था, उसी टाइम परमेश्वर ने उसको बाहर निकालकर उसको बोला, आंख उठाकर आसमान में देखो, आसमान में कितना तारा है, तुम गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। परंतु
परमेश्वर बोल रहा है वो तारों की जैसी मैं तुम्हारा संतानों को बढ़ा दूंगा। परमेश्वर का वायदे को हमको देखना है, हमको एक्सपीरियंस करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा आंख, आत्मिक आंख है, ये आंख के बारे में नहीं बोल रहा है, आत्मिक आंख उठाकर हमको देखेगा तो जब परमेश्वर की ओर से आशीषें और परमेश्वर को हम देख सकता है और परमेश्वर का वायदा को हम देख सकता है। वो ये हमारा परमेश्वर। एक और पद पढ़े 22 का 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र हाँ, के बस स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इधर क्या है, परमेश्वर का यहोवा जिरे है, परमेश्वर का खेर, परमेश्वर हम हमारे लिए क्या कर रहा है वो हमको देखने के लिए भी हमको आंख उठाकर देखना है। यदि अब्राहम ने आंख बिना उठाकर नीचे की ओर देखते हुए बैठ जाएगा तो कभी भी वो मेमने को देख नहीं पाता था। परमेश्वर का हमारे लिए बना के रखा हुआ है, हर एक चीज हमारे सामने है, परंतु हमको वो देखना है तो क्या करना है, हमारा आत्मिक आंखों हमको खोलना है, हमारा अंदर की मनुष्य का आंख को हमको खोलना है। जब परमेश्वर का केयर, परमेश्वर का देखभाल हम देख सकता है ना। परमेश्वर का अनुग्रह को देखने के लिए आंख उठाकर देखना है। परमेश्वर को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का महिमा को देखने के लिए हमको आंख उठाकर देखना है। और परमेश्वर की वायदा को एक्सपीरियंस करने के लिए भी हमारा आत्मिक आंख उठाकर हमको देखना है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, परमेश्वर की बातों हमको समझने के लिए, देखने के लिए हमारा आत्मिक आंखें उठाकर देखना है। इधर हम देख सकता है कि अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा है। कितने की अच्छी बात हम देख सकता है। हम एक वचन में ऐसा लिखा है, माई सोल इज वेटिंग पेशेंटली फॉर गॉड। मेरा परमेश्वर को दृष्टि में मेरे को देखने के लिए मेरा अंदर का व्यक्तित्व, मेरा आत्मा मेरा इंतजार करते रहता है, इंतजार करता है, जल्दीबाजी में नहीं है, आराम से इंतजार करता रहता है। अब्राहम के जीवन में भी वही था, आराम से उसने इंतजार कर दिया है। परमेश्वर की बातों को हम देख सकता है। एक वचन और पढ़े हम, वचन 123 का दूसरा पद। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। है ना प्रिय विश्वास, ये हमारा विश्वास जीवन में एक स्लोगन होना चाहिए। स्लोगन, स्लोगन को हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रदर? नारा, नारा। नारा। ये हमारा नारा होना चाहिए। हमेशा हमको ये नारा बोलना है, मैं ऐसी पर्वत की ओर देख लूंगा, कहां से मेरे के लिए अनुग्रह आता है। हमारा मेरा हर एक चीज यहोवा जिरे के रूप में हमको मदद करने वाला परमेश्वर वो पहाड़ के ऊपर है। वो पहाड़ की ओर कैसी दासी और दास अपने मालिकनी और मालिकिन के हाथ में देखता है कुछ मदद आने के लिए, ऐसी रीति से हमको भी रोज ये देखना है। ये हमेशा 123 वचन 2 हमारे एक स्लोगन, एक नारा होना चाहिए। हर एक विश्वासी लोगों का एक नारा होना चाहिए। हम ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर हम ताकते रहेंगे। मेरा अंदर की आंखें में परमेश्वर की ओर लगाएंगे। कितना कितना एक अच्छी बात है। इधर हमारा भी जीवन में भी वचन कर्ता ने बोल रहा है, वो हमेशा हमेशा हमारे जीवन में ये बात को हमको समझना है। जब परमेश्वर की आशीषों को हम देख सकता है, परंतु क्या है, हम बहुत बार ऐसी ऐसी चीजों है ना, एक थियरी के रूप में देखता है। थियरी, थियरी क्या है? थियरी हिंदी
थियरी का मतलब है हम सिर्फ किताब में पढ़ता है ना। वो हम जानता है कि ना, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ता है ना, स्पेशली साइंस वाला बच्चे लोग पढ़ने के टाइम उसका थियरी का भी पेपर आता है, प्रैक्टिकल का भी पेपर आता है ना। थियरी का पेपर मतलब उस पढ़ के याद करते जाओ, उससे कोई भी फर्क उनका प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आएगा। वो सिर्फ परीक्षा लिखने के लिए ही है, परंतु प्रैक्टिकल भी करवाता है। वो उनके जीवन में वो लागू होता है, उसको अच्छी तरह से समझ में आता है। परंतु विश्वासी लोगों का जीवन में भी क्या है, बहुत बार ये परमेश्वर का वचन ये सब एक थियरी है, एक जनरल नॉलेज की जैसी है। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि जीके नहीं, ईके, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, हम उसी में अनुभव कर कर हमको जीवन बिताना है। अब्राहम के जीवन में वही किया है। परंतु हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं मिलता है? क्यों परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में नहीं आ रहा है? क्यों हम परमेश्वर का वायदे को हमारे जीवन में क्यों हम नहीं देख रहा है? परमेश्वर का केयर को, परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ चीजों को हम क्यों नहीं देख रहा है? हमारे जीवन में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, अनुभव नहीं है हमारे जीवन। हमारा मसीही जीवन कोई एक थियरी का नॉलेज के लिए हम नहीं पढ़ना है। हाँ, हम ये सब पढ़ता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। कभी थियरी में मेरे को सिखाना है तो 4-5 हफ्ते के अंदर मैं अब्राहम का जीवन आप लोगों को सिखा सकता था। ज्यादा है तो 5 हफ्ता बहुत है ना हमारा। ठीक है, मैं किसी का दोष नहीं लगा रहा है। वो छत्तीसगढ़ का एक भाई ने अब्राहम का जीवन से कुछ सिखा रहा था, जब वो 5 हफ्ते के अंदर अब्राहम का जीवन खत्म कर दिया है ना। हम ऐसी थियरी में हमको सीखना है तो 4-5 हफ्ते के अंदर आराम से खत्म कर सकता है। परंतु ये हमारा जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल जीवन में जब हम ये बातों को हम एक्सपीरियंस कर सकता है, यहोवा जिरे क्या होता है, परमेश्वर का आवाज कैसा है, परमेश्वर का दर्शन कैसा है, परमेश्वर का वायदा क्या है हमारे लिए, ये एक्सपीरियंस है तो ये समझ सकता है। नहीं है तो हमारे जीवन में कभी भी इसी बातों को हम देख नहीं पाता है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर हमेशा एक प्रैक्टिकल लाइफ हमारे जीवन में होना चाहिए, सिर्फ एक थियरी के रूप में नहीं, प्रैक्टिकल जीवन है ना, एक अनुभव हमारे जीवन में होना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा अनुभव, सिर्फ अनुभव का जीवन भी नहीं है ना। कुछ लोग अनुभव के पीछे चलता है, हम ऐसा नहीं। हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से परमेश्वर क्या कहता है वो हमको सीखकर उसी का अनुभव में हमारे जीवन में प्रभु के साथ का एक अच्छा संबंध में हमको आगे बढ़ना है। जब हम जानता है कि परमेश्वर की ओर से ये अब्राहम के जीवन में उसने परमेश्वर का अनुग्रह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, वायदे को देखा है, और परमेश्वर का देखभाल, परमेश्वर का केयर कैसे उसको उसके लिए कुछ करके रखा हुआ है, उसी सब चीजों को देखने के लिए उसने आंख उठाकर देखा है। ये भाइयों बहनों, हम हमारा आत्मिक आंख उठाने के लिए हम कितना सक्षम है। यदि हम हमारा आत्मिक आंख बंद करके रखता है, हमारे सामने सब कुछ है परंतु हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, है ना। अब्राहम के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा था 2 एंजल के साथ, 2 स्वर्गदूतों के साथ, परंतु जब तक वो आंख नहीं उठाया है, जब तक नहीं देख पाया। प्रभु बोल रहा है तुम आंख उठाकर देखो, आंख उठाकर देखो, है ना। मूसा को भी वही बोल रहा है। मूसा का बहुत बड़ा आग्रह था कनान देश में प्रवेश करने की, नहीं, उसने अनाज्ञाकारिता कर दिया था, उसी के द्वारा उसको कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया था। परंतु उनका इच्छा को थोड़ा पूर्तिकरण करने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला है मैं एक काम करता हूं, तुमको मैं तुम्हारा आंखों से इसी चीजों को मैं दिखा दूंगा, इसलिए तुम पिसगा का पर्वत में, पहाड़ में चढ़ जाओ,
चढ़ने से नहीं, उधर जाके आंख उठा कर देख। हम जानते हैं कि पिस्गा का वो पर्वत है, बहुत ऊंचा जगह में, कनान से बहुत ऊंचा है। आराम से हाथ आंख नीचे करेगा तो भी उसी का मनोहरता को देख सकता है। परंतु परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है, तुम चढ़ो, चढ़ने के बाद तुम्हारा आंख उठा कर दे, है ना। पर्वत आत्मिकता को दर्शाता है, आत्मिकता से फिर आत्मिकता में चढ़ता है। जब परमेश्वर की महिमा को, स्वर्गीय कनान देश की खूबसूरती को इस पृथ्वी पे बैठकर हम देख सकता है, नहीं तो हम नहीं देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम किस रीति से आगे बढ़ रहा है, एक बार हमको देखना है ना। वो बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा वायदा है अब्राहम के द्वारा इस्राएली लोगों को दिया है, वो हम देख सकता है ना। कनान देश की ओर ये सब जाना, अब्राहम को वायदा किया था, अब्राहम को प्रोमिस दिया था, उसी के हिसाब से इन लोग आगे होकर आगे बढ़ रहा है ना। अभी हम उसी में आगे थोड़ा और जाए। अभी हम 15वां पद तक देख रहा था, उसका 16वें पद, 13 अध्याय का और 16वां पद। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। है ना, ये वायदा देखो कब बोल रहा है। अब्राहम को कोई बच्चा नहीं है, बच्चा होने का चांस भी नहीं है, इतना बुजुर्ग हो गया है दोनों। उसी टाइम परमेश्वर ऐसी वायदा दे रहा है, ऐसी वायदा दे रहा है, मैंने तुम्हारा वंश को ऐसी बढ़ा दूंगा, ऐसी बढ़ा दूंगा, धूली की जैसी, तारों की जैसी, और समुद्र के किनारे का सांड जैसी, क्या बोलता है, बालू बालू रेती, हाँ बालू, रेत। बालू रेती जैसी मैं तुम्हारा बच्चों को बढ़ा दूंगा, है ना। ये बहुत बड़ा आशीष अब्राहम के जीवन में दिया है, परंतु इस्राएली लोगों का पाप के कारण ये कर नहीं पाया। परंतु हम जानता है कि हाजी अभी अभी जब हम 1000 साल का शासन मिलेनियम के बारे में हम सीख रहा था, वो मिलेनियम में इस्राएली लोग ऐसी बढ़ेगा, ऐसी बढ़ेगा, उसके बाद नया पृथ्वी पे भी वो इतना बढ़ेगा। वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है, उसी का पूर्तिकरण जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो 1000 साल शासन करने के टाइम, उसके बाद वो नया पृथ्वी, नया आसमान आएगा, उसी टाइम में भी इस्राएली लोगों का बढ़ोतरी हम देख सकता है। कितना बड़ा आशीष है, सोच नहीं सकता है। अब्राहम कोई सोच सकता है क्या, ये तारों की जैसी नहीं तो दुनिया पूरा पृथ्वी की धूल जैसी, कितना है। हम एक हाथ में थोड़ा धूली भर के तो उसको गिनने के लिए बोलेगा तो कोई भी वो गिना नहीं सकता है। सिर्फ एक हाथ में, एक मुट्ठी पे भरा हुआ धूल को हम गिन नहीं सकता है। परमेश्वर बोल रहा है, तुमसे गिन नहीं पाएगा, परंतु मैं तुम्हारा बच्चों को इतना ऊंचा करूंगा। तारों को तुम गिन नहीं सकता है, परंतु मैं तारों को गिनने वाला है, तारों को एक एक को नाम डालने वाला है, एक एक को नाम डालने वाला है। वो नाम से पुकारता है प्रभु। योग का किताब में हम देख सकता है कि एक एक को नाम डालकर वो पुकारने वाला परमेश्वर है, उसी को मालूम है। ऐसी सिर्फ हमारा पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेता राज हाँ राजनेता राजनेता, है ना, ये लोग बहुत सारा ऐसी वायदा करता है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हारा खाते में 1 लाख रुपया दे दूंगा, तो बच्चों को सबको नौकरी दे दूंगा। है, कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। परंतु हमारा परमेश्वर का वायदा ऐसा नहीं है। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, उसी के अलावा बीच में कुछ भी नहीं है। वही वायदा इधर हम देख रहा है, उसी का पूर्तिकरण वो प्रभु जब आएगा उसी के बाद हम देख सकता है, इतना बड़ा आएगा। उसके बाद भी हम देख सकता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र में गया था, टोटल मिलाकर 70 था, परंतु 400 साल के आसपास से वो निकल गया था,
15-20 लाख लोग बन गया था, है ना। उसी में भी देखो तो कितना कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है। परमेश्वर का वायदा आज हम पृथ्वी में भी देख सकता है, आने वाला दिनों में भी वो बात को हम देख सकता है। परमेश्वर का वायदा कभी भी नकारात्मक रीति से नहीं होएगा, हमेशा सकारात्मक रीति से, पॉजिटिव में है। कभी भी हमारा परमेश्वर ने क्या बोला है वो हमेशा मांगना आए। परमेश्वर का बच्चे लोग है हम भी, हमको भी वही मतलब सच के लिए खड़ा होना है। हम हमारा भाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम झूठ बोल सकता है, बहुत बार हम झूठ भी बोलता है। कभी भाई लोग कभी कुछ काम के लिए बुलाएंगे तो बोलेगा अरे यार ब्रदर मैं तो अभी और कहीं है, घर पे नहीं है, क्योंकि उसको मदद करना नहीं है। हम बहुत बार ऐसी करता है। हम कोई मीटिंग में जुड़ने के बाद रास्ते में घूमते फिरते रहता है, हमारा दोस्त लोगों से बात करते रहता है, ये सब हम करता है। परंतु परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता। इसलिए दीपू भाई ने आज स्टार्टिंग में बोला था किसको कुछ काम है तो प्लीज निकल जाओ, काम करो, है ना। वो काम भी करेंगे, ये भी ऑन करके रखेंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। परमेश्वर हमको मदद करे, मतलब नो मतलब नो, है ना। ये परमेश्वर का स्वभाव था। ऐसी हमारा भी स्वभाव होने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। हमको बहुत सारा आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने दिया हुआ है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के टाइम कम से कम उसी दिन उसी सेकंड में कम से कम 35 आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में दिया हुआ है। कितना और है, कितना और है। एफेसियों की किताब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलता है स्वर्गीय आशीषों का खजाना है वो। एफेसियों की किताब आप पढ़ते जाओ, कितना कितना आत्मिक आशीष दिया हुआ है। एफेसियों की किताब को कुछ लोग बोलता है गोल्ड माइन बोलता है ना, सोने का खजाना। हम जानता है कि कर्नाटका में सोने का खजाना है। कितना भी खोजते जाओ उधर सोना ही मिल जाता है ना। ऐसे ही परमेश्वर का वचन में एक सोने का खजाना है एफेसियों की पत्री। ऐसी हर एक पत्री में बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा आशीष है परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है। इधर देख अब्राहम को बोल रहा है बच्चा है नहीं है, बच्चा होने का चांस नहीं है, साइंस के हिसाब से फेल है, बच्चा नहीं होएगा। परंतु उसी टाइम परमेश्वर बोल रहा है ओ तो बाहर आ जाओ। हैं कैसे बोल रहा है, और पृथ्वी के धूल के किनकों की गाय बहुत करूंगा, बहुत करूंगा, तेरा वंश गिन सकेगा। देख कितना आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, क्योंकि उसने आत्मिक आंखें उठाकर देखा है किससे किससे तेरा से वो अलग हो गया है, और हारान से अलग हो गया है, लूत से अलग हो गया है। परमेश्वर चाहा है ऐसी वो अकेले में वो आ गया है, जब उनका जीवन में बहुत सारा आशीष, बहुत सारा आशीष परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसके बाद 17वें पद में पढ़ो। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। है ना। इधर क्या बोल रहा है, तुम इसी देश की ओर जाओ, जाकर लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर मैं उसे तुझको दूंगा, है ना। परमेश्वर का वायदा है लंबाई और चौड़ाई में चल। हमको परमेश्वर ने कुछ आज्ञा देता है, आशीष पाना है तो कुछ ये बताता है। जोशुआ को भी जब वो कनान देश की पास पहुंच गया था, जब जोशुआ को एक आज्ञा दिया था, जोशुआ यहोशू 1:3। अंकल जी पढ़ना है उसे। हाँ पढ़ लीजिए। जो उसे मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाया,
नहीं, स्वाम नहीं, यहोशुआ यहोशू 1:3 इस प्रकार से लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। है ना। मूसा को बोला है, अभी यहोशू को भी याद दिला रहा है, मूसा को मैंने बोला है तुम जाके पाप रखना है, उसके बाद मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं दे दूंगा। है ना, यही है प्रैक्टिकल थियरी है। हमको उधर जाना है, हमारा पाप रखना है। पाप रखने के टाइम वो देश इस्राएली लोगों को मिले। हमारा भी जीवन में ऐसी है, कोई आत्मिक आशीष हमारे जीवन में रखना है तो हमको आगे बढ़ना है, हमारा पाव उसी में जाकर रखना है, हमारा आंख उठाकर हमको उसी चीजों को देखना है। वो पाने के लिए हमको कुछ करना है। कुछ कुछ चीजों प्रभु ने हमको मुफ्त में दिया है ना। उद्धार हमारा मुफ्त में दिया है। सबसे पहला हमारा दान है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को भी हमको मुफ्त में दिया है। ऐसी ऐसी कई चीज हमको मुफ्त में दिया है। बाकी हमारा आत्मिक उन्नति हमको मिलना है तो यहोशू को बोल रहा है तुम जाओ, तुम्हारा पाव जाके कनान देश में रखो, कहां कहां तुम्हारा पाव रहेगा वो सब मैं तुमको दे दूंगा। यदि हमारे जीवन में भी आत्मिक आशीषों हमको पाना है तो मूसा को और यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारा पाव जाकर रखो। ये भाइयों बहनों, ये हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा एक आज्ञा है परमेश्वर का, बहुत बड़ा एक सीख है हमारे लिए। हमको भी आगे बढ़ना है। हम हाथ ऐसे रख के बैठेगा तो हम कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमको मेहनत करना है, हमको आगे बढ़ना है। आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हमको मेहनत करना है। ऐसी आत्मिकता नहीं मिलेगा। घंटों घंटों परमेश्वर का वचन के सामने हमको बैठना पड़ता है। परमेश्वर हमको आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु आप इसी वचन के द्वारा मुझे क्या सिखा रहा है, प्रभु आप बोलो। हमको प्रार्थना में टाइम लगाना है। ऐसा नहीं है 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सोते जाओ 12 घंटा। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए शलोमोन ने नीति वचन में लिखा है तुम जाओ, वो आंट ANT चीटी है ना, चीटी को जाकर देखो, चीटी कैसे मेहनत करता है। वो गर्मी के टाइम इतना मेहनत करता है, कई जगहों में जाकर दाना इकट्ठा होता है, वो मिट्टी के अंदर रखेगा, क्योंकि आने वाला मानसून में पानी गिरने के टाइम वो बैठ के आराम से खा सकता है। मेहनत करना है। इसलिए शलोमोन बोल रहा है तुम जाओ, जाके देखो चीटी कैसे मेहनत कर रहा है ना। हम जानता है कि ये हनी बी मधुमक्खी भी वो मधु बनाने के लिए कितना कष्ट और तकलीफ सहता है। वो कितना दूर दूर घूम के एक एक फूल में जाकर बैठकर एक एक फूल में थोड़ा सा मिलता है। ऐसी कितना कितना फूलों में जाएगा तो वो मधुमक्खी का एक में से निकलने वाला मधु बनाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। हमारा आत्मिक जीवन में भी वही है, चींटी जैसी, मधुमक्खी जैसी। और उसी हिसाब से हमको काम आगे बढ़ना है ना। उसी के बाद एक चीज, इधर मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है ना। वो 17वें पद में एक चीज लिखा है। 17वां पद एक बार पढ़ना ब्रदर। उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। है ना, इसके पश्चात लंबाई में और चौड़ाई में चलना है ना। लंबाई में भी चलो, चौड़ाई में भी चलो। इसी में से हमको एक आत्मिक अर्थ मिलता है। देख लो, एक पेपर ले लो, पेपर लेके एक लंबाई में एक लाइन मार दिया है ना। ये होरिज़ोंटल, इंग्लिश में होरिज़ोंटल बोलता है, क्या बोलते हैं, समांतर। यस, समांतर, समांतर रेखा, समांतर है ना? हाँ, समांतर। समांतर रेखा, और हाँ, और एक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी उसका लाइन, उल्टा। ऊर्ध्वाधर या खड़ी खड़ी। खड़ी लाइन। हाँ, खड़ी लाइन बनाना। अभी देखो, एक लाइन मैंने ऐसा खींचा है, एक लाइन ऐसा खींचा है, एक क्या दर्शाता है?
एक लाइन क्रॉस ऐसी, एक लाइन क्रॉस ऐसी। हाँ, किसने क्रॉस बोला? को क्रॉस को प्लस दिखला। प्लस किसने बोला था? क्रॉस क्रॉस नहीं, किसने बोला था? मैंने। अच्छा, ठीक, वो है ना, ठीक है ना। ये क्रॉस को दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आशीष पाना है तो हम भी क्या है, क्रूस की ओर हमको घूमना है। क्रूस के पास हमको खड़ा होना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में दिएगा, क्रॉस का एक अनुभव हमारे जीवन में होना है। गलातियों की किताब 6 अध्याय 14 पद पढ़ना ब्रदर। गलातियों का 6 का 14, 14 पर मतलब 1-4। हाँ, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, है ना। मेरे को इस दुनिया में कोई प्रशंसा करने के लिए नहीं है। सिर्फ मेरा प्रशंसा क्रूस पे होना चाहिए। मेरा जीवन में क्या मिला है, वो ये क्रूस के द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह का बलि के द्वारा मेरा जीवन में हर एक आशीष मिलता है। इसलिए हमेशा हमेशा हम वो क्रूस की ओर हमारा नजरिया उठाना है ना। हम संडे को आराधना करने के लिए आता है, जब क्या करता है, हमारा आंख उठाकर हम क्रूस की ओर देखता है। प्रभु ने हमारे लिए बलि चढ़ाया है, वही हमारा आराधना का मुख्य विषय है ना। पुराना नियम में परमेश्वर का महिमा देके सृष्टि करता है, उसी रूप में आराधना हमको भी ऐसा करना है। परंतु उससे बढ़कर हमको क्रूस की ऊपर देखना है। हमारा पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मृत्यु सहने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए दिया है। परमेश्वर का प्रेम को हम देखे। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, उसी ने अपना परमेश्वर का रूप छोड़कर एक दास का रूप में फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है, एक दास का रूप में आया है। ओ, हमारे लिए प्रभु को ये करने का क्या जरूरी था? प्रभु का प्रेम हम काल्वरी क्रूस पर देखता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमेशा हमारा आंख काल्वरी क्रूस की ओर, ये राजेंद्र भाई क्या करता है, काल्वरी क्रूस की ओर हम देखेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में मिल जाता है। क्रूस की ऊपर हमको देखना है ना। हम एक चेले के बारे में मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम पतरस ने बोला था मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। दे दिया? नहीं ये दिया। समस्या उनके जीवन में आया है, वो उसने भाग गया उधर उल्टा से, बहुत भाग गया, भाग गया। दूर ओके हो गया। उसके बाद उधर से फिर और आगे चले गया। परंतु हम जानता है कि यूहन्ना ने क्या किया है, लिंगरिंग टू द क्रॉस। लिंगरिंग मतलब घूमना, क्रूस के पास खड़े होना, वही लिंगरिंग बताता है। हम जानता है कि क्रूस के ऊपर खड़ा होना ये ये बिल्कुल सरल बात नहीं है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका चेला को भी चढ़ा सकता था क्रूस पर, मृत्यु उनके सामने है। इसलिए वो पतरस दौड़ के चले गया है। अरे, प्रभु यीशु मसीह के साथ पकड़ के मेरे को भी क्रूस पर तो नहीं चढ़ाएगा, मेरे को भी तो मार तो नहीं डालेगा। वो डर कर चले गया है। परंतु यूहन्ना के जीवन में हम देख सकता है कि डर नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम किया हुआ चेला था। प्रभु यीशु मसीह के छाती पर सिर रखकर लेटने वाला यूहन्ना था वो। इसलिए वो क्रूस की चारों ओर खड़ा हो गया है। बहुत कठिनाई के टाइम में हम जानता है कि आजकल हमारा भी जीवन में ऐसी है, क्रूस के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हम मसीही है बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है, परंतु हम मृत्यु आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम क्रूस की चारों ओर, है ना, दोनों लाइन वो क्रूस को दर्शाता है। अब्राहम को बोल रहा है,
तुम वो क्रूस की चारों ओर घूमो भैया। जब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिलता है, यूहन्ना ने वो क्रूस के पास खड़ा था, दुख और सहन करते हुए। उसी के द्वारा हम देख सकता है कि कितना 12 चेले लोगों से सबसे सबसे आशीष पाया हुआ चेले थे यूहन्ना का जैसी आशीष पाया हुआ कोई भी चेला नहीं था, कोई भी चेला नहीं था। शारीरिक रीति से देखेंगे तो भी इतना लंबा उम्र में जीवन बिताने वाला एक चेला था यूहन्ना। 90-95 साल तक वो रहा है। बाकी सब हम जानता है कि 60 के अंदर अंदर बहुत सारे चेला लोगों को मार दिया है आशीष है। उसके बाद हम देख सकता है कि स्वर्गीय दर्शन, प्रकाशित वाक्य दिखाने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को चुन लिया है। क्यों? मृत्यु से भय नहीं था उनको, क्रूस से भय नहीं था उनको। क्रूस आए, मृत्यु आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, मैंने प्रभु का आप प्रेम को मैंने चक्कर देखा है। वो परमेश्वर को, वो प्रभु को मैं भी प्रेम करूंगा, मैं भी प्रेम करूंगा। भाइयों, उसी टाइम हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। अभी 18वां पद बाकी है। प्रभु चाहेगा तो हम अगले हफ्ते देखेंगे, है ना। ये अब्राहम का स्वभाव, अब्राहम की बातों से हमने क्या सीखा है, वो हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल अनुभव में हमारे जीवन में लेके आने के लिए, आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, परमेश्वर का वायदा को देखने के लिए, परमेश्वर का खैर हमारे जीवन में क्या है वो समझने के लिए हमको आंखें उठा के हमारा जीवन बिताना। आत्मिक आंखें, अंदर की आंखें, अंदर की मनुष्यत्व का आंख, आत्मिक आंख हमेशा हमको खुला रखना है। ये शैतान यदि हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, क्रूस की ओर हम नहीं चल रहा है, शैतान आके हमारा आंख को बंद करूंगा। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। एक छोटा सा कहानी बोलकर मैं खत्म करता हूँ। मरुस्थल में लोग चलता है ना, बहुत परेशानी हो जाता है। धूप है, उसी का रेती का वो हवा में आ जाता है, चल नहीं पाता। रेती सब इतना गर्म हो जाता है, चल नहीं पाता है। परंतु उसी के बीच बीच में ओयासिस बोलता है। ओयासिस हिंदी में क्या है मेरे को नहीं मालूम है। अपन समझ लो महाराष्ट्र से थोड़ा आगे आएगा था ना, एली करके एक जगह मिल गया था, मरुस्थल थे। परंतु उधर आएगा तो खजूर का पेड़ भी था, थोड़ा पानी भी था, है ना। ये मरुस्थल में ऐसे चलने के टाइम बीच बीच में थोड़ा सा कुछ पौधा, कुछ पेड़, कुछ पानी ऐसा मिलता है, उसको बोलते हैं ओयासिस बोलता है। जलाशय, छोटे जलाशय, जलाशय है ना। हाँ, बहुत बड़ा जलाशय नहीं, छोटा छोटा जलाशय है ना। उसी टाइम क्या है, चलते चलते लोग थक जाता है, थोड़ा सा ऐसी पेड़ का छाव मिल जाता है, पानी मिलता है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। उसी टाइम हवा ऐसी चलेगा तो रेत के अंदर चल रहा तो वो हवा गर्म गर्म हवा है। परंतु ये जलाशय में, ये ओयासिस में बैठने के टाइम थोड़ा सा पानी है, इसलिए थोड़ा ठंडा मिल जाता है। हम जानते हैं कि गर्मी के टाइम में भी हम गाड़ी चला के जाता है, कोई नदी के ऊपर से हम चले जाता है, थोड़ा ठंडापन लगता है हमको, है ना। कि ओयासिस में भी वही है, वो ठंडापन आ गया है। उसी टाइम क्या करता है, थोड़ा सा नींद आ जाता है, और ऐसी बैठ के आधा नींद हो जाता है। जब क्या है, उधर एक पक्षी है, वो पक्षी आके उसी का पंखे से ऐसी ऐसी करके उसका और हवा दिएगा। हवा देने के बाद क्या करता है, वो आदमी गहरा नींद में आएगा। गहरा नींद में आने के टाइम ये पक्षी सबसे पहले क्या करेगा, उसी को आंख दोनों, उसी का चूंज क्या बोलता है, नोच है ना, उसी से दोनों आंख फाड़ देगा। फाड़ने के बाद वो आदमी का शरीर थोड़ा 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 खाते जाएगा। यही है शैतान का भी काम, है ना। हम प्रभु से दूर हो जाता है, हम इस दुनिया में थोड़ा लेट जाता है,
जब शैतान आके हमारे पहले आंख बंद करेगा, उसके बाद हमारा शरीर को धीरे धीरे खाने लगेगा। सामसन के जीवन में भी वही हुआ है। जब दलीला को मालूम पड़ गया है इनका शरीर का शक्ति किसमें है, वो उसने निकाल दिया। उसके बाद क्या करा है, सबसे पहले वो लोग आकर उसको आंख बंद कर आंख फोड़ दिया है ना। शैतान का काम यही है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम हमारा आंख शैतान बंद करने के लिए हम ना रहे। हमारा आंख हमेशा खोलते हुए आत्मिकता में आगे बढ़ते हुए हर एक आशीषों को पाने के लिए, देखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।